कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार, श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन। मैं रेणु त्रिपाठी कानपुर में रहती हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस में अपनी बुआ की बेटी शिप्रा कटोच जी के माध्यम से ज्वाइन हुई थी। मैं खुद को काफ़ी ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इस ग्रुप का एक हिस्सा हूँ। फ्रेंड्स, मैंने नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में एक कविता लिखी है जो आप सबके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं निखिल जी आपका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि जो ये कविता मैं लिख पाई हूँ वो आप ही की वजह से संभव हो पाया है, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। आपने हमें बताया कि नरसिंह चतुर्दशी पे हम इवेंट कर रहे हैं, उसमें नरसिंह भगवान जी के प्राकट्य के ऊपर जो है वो डिस्कशन होगा। तो मेरे भी मन में भाव आया कि क्यों ना मैं भी एक कविता लिखूं। तो प्रभु कृपा से मैं कविता लिखने में समर्थ रही, लिख पाई, जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। भगवान नरसिंह जी का प्राकट्य जो है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था, जब भक्त प्रहलाद के साथ वैष्णव अपराध होने लगे, या प्रभु के कोई भी भक्त जिनके साथ वैष्णव अपराध होते हैं, तो प्रभु अलग अलग रूपों में इस धरती पर अवतरण लेते हैं। तो नरसिंह भगवान जी का भी अवतरण अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु हुआ था। तो अब मैं अपनी कविता की तरफ चलती हूँ। हरी हरि बोल जी। वैशाख मास की चतुर्दशी, जय बोलो नरसिंह देव की। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में दिन वो चतुर्दशी का था। प्राकट्य हुआ खंबे से जिनका, नाम उनका नरसिंह था। आधा मनुष्य आधे सिंह, ऐसा उनका रूप था। देवता भी डर से थर्रा उठे, ऐसा भयंकर वो स्वरूप था, ऐसा भयंकर वो स्वरूप था। गुस्से में आंखें लाल लाल, कैसे वैष्णव अपराध हुआ मेरे भक्त के साथ। खंबे से है प्राकट्य लिया, करने हिरण्यकशिपु के अत्याचारों का अंत, करने हिरण्यकशिपु के अत्याचारों का अंत। डर से कांपा था हिरण्यकशिपु भी, डर से कांपा था हिरण्यकशिपु भी, फिर भी लड़खड़ाती जुबान से बोला, फिर भी लड़खड़ाती जुबान से बोला, कैसे करोगे मेरा अंत। मैं तो अजर अमर, ब्रह्मा का वरदान मिला। मैं तो ठहरा अजर अमर, ब्रह्मा का वरदान मिला। ना दिन में मरूं ना रात में, ना दिन में मरूं ना रात में। ना धरती पर मरूं ना गगन में मैं, ना धरती पर मरूं ना गगन में मैं। ना पशु मारे ना मनुष्य मुझे, ना पशु मारे ना मनुष्य मुझे। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मैं तो खुद भगवान हूँ, कर न सकोगे मेरा अंत। मैं तो खुद भगवान हूँ, कर न सकोगे मेरा अंत। भगवान नरसिंह कहते हैं, देख जरा गौर से मुझको, देख जरा गौर से मुझको, मैं साक्षात तेरा काल हूँ। ना ये समय दिन का है, ना हुई अभी रात है। गोधूली बेला है ये, गोधूली बेला है ये। ना धरती पर है ना गगन में तू, ना धरती पर है ना गगन में तू। देख मेरी जंघा पर है, ना अंदर है ना बाहर तू। द्वार की दहलीज पे है तू। ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से तू, ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से तू। मेरे नख ही काफी है तेरे वध को, मेरे नख ही काफी है तेरे वध को। ना मनुष्य मारेगा ना पशु तुझे, ना मनुष्य मारेगा ना पशु तुझे। देख मुझे नरसिंह हूँ मैं, आधा मनुष्य आधा सिंह हूँ मैं। गोधूली बेला में, गोधूली बेला में अपनी जांघ के ऊपर रखकर, नाखूनों को बनाकर शस्त्र, नरसिंह भगवान ने लिए हिरण्यकश्यपु के प्राण हर,
नरसिंह भगवान ने लिए हिरण्यकश्यपु के प्राणहर। जब भी धरा में अधर्म बढ़ेगा, जब भी धरा में अधर्म बढ़ेगा, आएंगे प्रभु अलग अलग रूप लेकर, भक्तों के कष्टों का करने अंत, भक्तों के कष्टों का करने अंत। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के बाद, हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के बाद प्रकट हुए सब देवगण, प्रकट हुए सब देवगण। खुश तो बहुत हैं सब, खुश तो बहुत हैं सब, पर कर न सके स्तुति प्रभु के समक्ष, पर कर न सके स्तुति प्रभु के समक्ष। प्रभु पर हावी है भारी क्रोध, प्रभु पर हावी है भारी क्रोध, क्रोध रूपी स्वरूप देखा ना जाए और, क्रोध रूपी स्वरूप देखा ना जाए और। शिवजी भी हिम्मत हार गए, शिवजी भी हिम्मत हार गए, ब्रह्मा जी भी पास ना गए। लक्ष्मी माता जी बोली, माना मैं अर्धांगिनी हूँ, लक्ष्मी माता जी भी बोली, माना मैं अर्धांगिनी हूँ, पर डरी हुई तो मैं भी हूँ, पर डरी हुई तो मैं भी हूँ। सोच में पड़े सब देवगण, सोच में पड़े सब देवगण, कैसे शांत हो क्रोध अब, कैसे शांत हो क्रोध अब। सबने निकाला ये निष्कर्ष, क्यों ना भक्त प्रहलाद ही जाएं उनके समक्ष, क्यों ना भक्त प्रहलाद ही जाएं उनके समक्ष। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ खड़े, कहते प्रभु देवगण असमर्थ रहे। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ खड़े, कहते प्रभु देवगण भी असमर्थ रहे। सुना न सके आपको आपके गुण, सुना न सके आपको आपके गुण। मैं राक्षस कुल में जन्मा, कैसे करूँगा आपका क्रोध भंग। मैं राक्षस कुल में जन्मा, कैसे करूँगा आपका क्रोध भंग। प्रभु शांत रूप में आइए, प्रभु शांत रूप में आइए, हुआ अधर्मी का है अंत। मुख इस रूप में भयानक दिखता, मुख इस रूप में भयानक दिखता, उस पर लपलपाती आपकी जीभ। आंखें सूर्य समान बड़ी, उस पर दोनों भौहें चढ़ी। आंखें सूर्य समान बड़ी, उस पर दोनों भौहें चढ़ी हुई। आंतों की माला पहने बाल हुए खून से लथपथ। आंतों की माला पहने बाल हुए खून से लथपथ। जिससे घबराए देवगण, पर मैं ना विचलित क्षण भर भी, पर मैं ना विचलित क्षण भर भी। जिस कारण से लिया था आपने नरसिंह रूप, जिस कारण से लिया था आपने नरसिंह रूप, हुआ है अब वो कार्यपूर्ण, हुआ है अब वो कार्यपूर्ण। 5 वर्ष के अबोध को देख मुस्कुराए नरसिंह देव। 5 वर्ष के अबोध को देख मुस्कुराए नरसिंह देव। क्षण भर में दूर हुआ उनका क्रोध, दिव्य है भक्त प्रहलाद का प्रेम, दिव्य है भक्त प्रहलाद का प्रेम। बोले फिर नरसिंह भगवान, बोले फिर नरसिंह भगवान, मांगो मुझसे कुछ भी वरदान, मांगो मुझसे कुछ भी वरदान। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, मैं तो आपका दास प्रभु, मैं तो आपका दास प्रभु, चरणों में रहना चाहूँ, बस चरणों में स्थान मिले, बस इतनी अभिलाषा है। प्रहलाद जी ने मांगा चरणों में स्थान, प्रहलाद जी ने मांगा चरणों में स्थान। प्रभु ने हृदय में स्थान दिया, प्रभु ने हृदय में स्थान दिया। जैसा विश्वास प्रहलाद महाराज का, वैसा हम सबका भी रहे। जैसा विश्वास प्रहलाद महाराज का, वैसा हम सबका भी रहे। हमारे भी सिर के ऊपर भगवान नरसिंह का हाथ रहे, हमारे भी सिर के ऊपर भगवान नरसिंह का हाथ रहे। साथ उनका प्यार रहे और बरसता आशीर्वाद रहे, साथ उनका प्यार रहे और बरसता आशीर्वाद रहे। तो ये हरी हरी बोल जी, तो ये मेरी रचना जो मैंने आप सबके समक्ष प्रस्तुत की है, आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई हो। जब भी
प्रभु के भक्त के साथ वैष्णव अपराध होता है तो वो अवतरण लेते ही लेते हैं। जब प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकशिपु ने गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा तो उस समय शुक्राचार्य जी तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो उनके पुत्र षंड और अमर्क वहाँ पे थे जो उनको ज्ञान दे रहे थे। तो एक दिन भक्त प्रहलाद महल वापिस आते हैं तो हिरण्यकशिपु उनसे पूछते हैं कि पुत्र, तुम गुरुकुल में पढ़ रहे हो, तुमने क्या अध्ययन किया, जो भी बहुत अच्छी बात तुमने सीखी है वो मुझे बताओ। तो कहते हैं कि जो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो वो सबको शुद्ध ज्ञान ही बांटते हैं। तो भक्त प्रहलाद जी ने भी अपने पिता को बताया कि मैं श्री हरि का नाम जो है वो जपता हूँ, आप भी श्री हरि का नाम जपिए। श्री हरि का नाम जपने से ही हमारे सारे कष्टों का अंत होता है, हमें हमेशा उन्हीं के शरणागत रहना चाहिए। भक्त प्रहलाद हर समय श्री हरि श्री हरि श्री हरि नाम जाप करते रहते थे, जिस कारण उन्हें नवधा भक्ति के एक प्रकार स्मरण भक्ति का आचार्य भी कहा जाता है। तो बात चली थी कि जब हिरण्यकशिपु पूछते हैं पुत्र से और पुत्र उनको बताते हैं कि मैं श्री हरि का नाम जपता हूँ और आप भी जपिए, वो जग संचालक हैं, पालक करता है, आपको भी उनके शरणागत होना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु तो क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्होंने अपने पुत्र को जो है वो फेंक दिया। और कहते भी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो हिरण्यकशिपु के विनाश का ही समय था। तो वो वैष्णव अपराध पे अपराध किए जा रहा था। जब वैष्णव अपराध की अधिकता हो गई तो अपने भक्त प्रहलाद के कष्टों को हरने के लिए नरसिंह भगवान ने खंबे से प्राकट्य लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। अंत में मैं यही कहूँगी, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।